अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपनी चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप इम्तहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे, लगे हुए होंगे, कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। इसी कड़ी मेहनत को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, आपकी मेहनत को रंग देने के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें डेली आपको सबक का खुलासा बताया जाता है और सबक से जो सवाल रिलेटेड होते हैं वो सवाल और उनके जवाब भी आपको बताए जाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी और पुख्ता हो सके। ठीक है, इसी कड़ी में हम आज जो सबक लेकर आए हैं वो सबक नंबर 10। सबक का नाम है इश्तिहारात ज़रूरी नहीं है कि। इश्तिहारात ज़रूरी नहीं है कि। इश्तिहार यानी कहते हैं विज्ञापन, इश्तिहार कहते हैं विज्ञापन, ऐसा विज्ञापन जिसका टॉपिक हो ज़रूरत नहीं है। आपने अमूमन देखा होगा कहीं पर भी विज्ञापन आता है, कहीं पर भी एडवर्टाइज़ आता है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ की ज़रूरत है, फ़लाँ ज़रूरत है, फ़लाँ ज़रूरत है। हर इंसान को ज़रूरत है तभी वो विज्ञापन देता है। सोचिए अगर ऐसा होता कि विज्ञापन उल्टे होते, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो सोचिए दुनिया का निज़ाम कैसा होता। ठीक है, इसी बात को व्यंग्यात्मक तौर पे आपकी सबक में क्या किया गया है, एक तंज के तौर पे पेश किया गया है। बिल्कुल बातों का सिलसिला ख़त्म करेंगे और सीधा सबक के खुलासे की जानिब जाएंगे ताकि आप सबक को समझ सकें। उसके बाद हम सबक के सवाल जवाब की जानिब चलेंगे। सबसे पहले सबक का खुलासा। इश्तिहारा ज़रूरी नहीं है कि मिज़ाह के अंदाज़ में इब्न इंशा का तहरीर करदा मजमून है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ इश्तिहारात को मज़ाहिया अंदाज़ में बयान किया है, यानी कॉमेडी के लेवल पे बयान किया है। एक बुज़ुर्ग के वाक़ये को बयान करते हैं जिसने अपने मुलाजिम को मीर साहब के मुलाजिम की दूर अंदेशी का बताते हुए झाड़ पिलाई कि अगर उसे कोई काम सौंपा जाए तो वो अपनी दूर अंदेशी से काम लाते हुए मुकर्ररा चीज़ पाकर उसका मुतबादिल भी ले आते हैं। एक बार जब ये साहब बीमार हुए तो उनके मुलाजिम भी हकीम के साथ साथ क़ब्र खोदने वाले, गुस्ल देने वाले और कफ़न सीने वाले दर्जी को मैं कफ़न के लेकर आया कि खुदा न खास्ता हालत बिगड़ जाए तो दोबारा ना जाना पड़े। इस तरह एक साहब, आप समझ रहे हैं ना क्या लिखा है, वो बताते हैं कि एक किस्सा होता है तो अपने नौकर को काम बताते हैं। नौकर को फलां कोई काम के लिए भेजा जाता है कि बाहर जाओ ये काम कर कर आ जा। वो नौकर वापस घर आता है कि साहब आपने जो चीज़ मंगाई वो नहीं है। साहब कहते हैं बेटा नौकर वापस जा, फिर ये सामान लेकर आ, ये नहीं मिला तो वो लेकर आ जाना चाहिए था। नौकर फिर जाता है, वापस आता है कि वो भी नहीं मिला, अरे वो भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, तो तीसरा सामान उसका अल्टरनेट कुछ तो होगा, वो लेकर आ जाते। तो नौकर बार बार आता है तो कहते हैं एक बार अपने दिमाग से काम कर लिया करो, जब एक बार बाहर जाओ तो वापस काम ढंग से करके आया करो, उसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ लेकर आया करो। तो एक बार इनके साहब क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो जब साहब बीमार होते हैं साहब कहते जाओ डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। तो वो नौकर क्या करता है, साथ में कब्र खोदने वाले को भी लेकर आ जाता है, एक गुस्ल देने वाले को भी लेकर आ जाता है और कफन देने वाले को भी लेकर आ जाता है कि खुदा ना खास्ता डॉक्टर ने इलाज किया और साहब से इलाज नहीं बैठा, साहब मर गए तो क्या वापस कौन जाएगा, है ना, कब्र खोदने वाले को बुलाने के लिए। फिर वापस कौन जाएगा गुस्ल वाले के लिए, वापस कौन जाएगा कफन देने वाले के लिए। वो सबको एक साथ बुला कर लेकर आ जाता है। तरीका गलत है ना। एक मज़ाहिया तौर पे क्या किया, पेश किया गया है। आगे देखिए कि खुदा न खास्ता हालत बिगड़ जाए तो वो दोबारा जाना ना पड़े। इस तरह एक साहब क्या लिखा है, कग में आकर फेरी करने वालों को बाकायदा बुलाकर उन्हें जवाब देते हैं कि भाई हमें फल नहीं चाहिए कि आया उसका दिल ना टूटे या उसे ये गुमान ना हो कि यहाँ बहरे लोग हैं। एक कुल्फ़ी, रबड़ी और लस्सी की दुकान पर जहाँ ये दर्ज था कि आइए तशरीफ़ लाइए, उनको भी बाकायदा इत्तला देकर आए कि हमें फुर्सत नहीं, जबकि कुल्फ़ी रबड़ी हम खाते नहीं और लस्सी का मौसम नहीं। इसी तरह के वाक़यात से जब मैंने अखबार के इश्तिहार पर गौर किया तो कितने ही टेंडर, नोटिस, जायदाद और रिश्ते वगैरह के इश्तिहारात हमें दावत देते हैं। मेरी दानिस्त में इन इश्तिहारात का जवाब भी कुछ यूँ होना चाहिए कि यहाँ इतने रकबे और उन सहूलियात से लें, घर किराए के लिए खाली नहीं है। इत्तलाए आम को यूँ होना चाहिए कि साहब का बेटा ना तो नाफरमान है और ना ही ख़राब सोहबत में पड़ा है, लिहाजा उसे जायदाद से आख़ भी नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी से उधार या कर्ज़ लेता है तो उसके ज़िम्मेदार उसके घर वाले यानी उसके वालिदैन होंगे।
इसलिए उसको कर्ज नहीं की जिम्मेदारी पर दिया जाए, उन्हीं की जिम्मेदारी पर दिया जाए। रिश्ते के इश्तिहारात का जवाब कि उस उम्र के लड़के के रिश्ते की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लड़का पहले ही शादीशुदा है, जबकि कॉलेज वगैरह में दाखिलों के जो धड़ाधड़ इश्तिहार शाया होते हैं उनमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही एमए कर चुके हैं। इश्तिहारात के उन जवाबात के ज़रिए इब्न इंशा ने तहरीर में एक ज़ेर लब तबस्सुम की सूरत पैदा कर दी है। अब ये सबक जो है ये क्या है, थोड़ा व्यंग्यात्मक है, थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, सटायर टाइप में है। हालांकि कॉमेडी ट्रेजेडी में है, लेकिन आप इसको समझने का तो आपको टाइम लगेगा। आप एक दो बार वापस रिपीट करेंगे सबक को तो आपको समझ में आएगा। ये सबक जब मैंने पढ़ाया था तो आप वो वाला वीडियो आप देखें, आपको डिटेल में सारी बात समझाई गई है। कुल मिलाकर मुसन्निफ इब्न इंशा ने क्या किया, सब बात को कॉमेडी के रूप में पेश किया है कि मान लो खुदा ना खास्ता आप अखबार में ये चीज़ पढ़ते हैं कि फ़लाँ वर चाहिए, फ़लाँ दुल्हन चाहिए, फ़लाँ किराए पे मकान खाली है तो किराए का मकान खाली है तो उसके लिए किराएदार चाहिए, ठीक है। कोई गाड़ी बेचनी है तो गाड़ी के लिए मालिक चाहिए, खरीदने वाला चाहिए। सोचिए अगर हर बात को उल्टा लिख दिया जाता, हर बात को अपोजिट लिख दिया जाता तो अखबारों की हालत कैसी होती। तो ऐसे इश्तिहार भी देते तो इस बात को मजाकतन में पेश किया है। आइए हम सवाल जवाब पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल, नौकर आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ और किन लोगों को लाया था। जवाब, नौकर आका के इलाज के लिए कब्र खोदने वाले, गुस्ल देने वाले और कफन सीने वाले दर्जी को भी मैं कफन के लेकर आया। सवाल, अखबारात में इश्तिहारात क्यों छपवाए जाते हैं, विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं अखबार में। जवाब, अखबार में इश्तिहारात इसलिए छापे जाते हैं ताकि जिन लोगों को कुछ भी बेचना, ख़रीदना या अपने काम के लायक किसी भी इंसान की तलाश हो तो वो उससे रब्ता कायम कर सके और उनकी मालूमात हम तक पहुंच सके जो हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं या कोई भी ख़बर हम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अखबार में इश्तिहारात दिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, इत्तला आम के इश्तिहार में क्या कहा गया है। जवाब, इत्तला आम के इश्तिहार में ये बताया गया था कि किसी साहब का बेटा ना तो नाफरमान है और ना ही ख़राब सोहबत में पड़ा है, लिहाजा उसे जायदाद से आँख भी नहीं किया जाएगा, यानी अलग नहीं किया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी से उधार या कर्ज ले लेता है तो उसकी ज़िम्मेदार उसके घर वाले यानी उसके वालिदैन होंगे, इसलिए उसको कर्ज उन्हीं की ज़िम्मेदारी पर दिया जाए। कुछ इस तरह का इशारा वहाँ पे दिया गया था इश्तिहार। सवाल अगला देखिए और आखिरी सवाल आज का, मजमून निगार कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेना चाहता था। जवाब, मजमून निगार कॉलेज में दाखिला इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो पहले ही एमए पास कर चुका था। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स की डिग्री हुआ करती है जो कि एमए कहलाती है। उम्मीद करता हूँ सबक आपको पसंद आया होगा, नहीं है तो वापस रिपीट करके सुन लीजिए और सबक से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट में मुझसे कर सकते हैं। मैं मिलता, आप सोचोगे वीडियो बहुत छोटे हैं, छोटे इसलिए तो क्योंकि सब रैपिड रिवीजन है, सब आपके एग्जाम के टाइम को बचाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ये मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाए गए हैं ताकि आप इन्हें पढ़े समझे और फटाफट क्या कर लें, याद कर लें, अपनी तैयारी को पक्का कर लें। लॉन्ग वीडियो के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, अब नवाई उर्दू की जो प्लेलिस्ट है सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, एक एक घंटे के वीडियो बनाए हैं, आप आराम से जाकर सुनो और सब बात को याद करने की कोशिश करो। अगर समझना है तो डिटेल में जाकर वहाँ जाकर समझ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, आपकी दुआओं का हमेशा तलबगार। खुदा हाफिज़।